साइंस के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि वीडियो के एंड तक का आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे और इसी के थ्रू आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर होंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसका टॉपिक आज हम देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज का सेल डिवीजन, वो भी क्लास 9th का, जिसमें हमने कवर किया है माइटोसिस, मियोसिस और उसकी स्टेजेस और उसके डेवलपमेंट। ओके, सो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि इसको चैनल को स्पेसिफिक बनाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच। सेल डिवीजन प्रोसेस होता है कैसे? तो देखिए बाय विच क्यों है लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर रही हूँ, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के टर्म्स नहीं समझ पाते हैं, उनको क्लियर नहीं होता है, तो मैं उनके लिए भी डिक्टेट कर रही हूँ। तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच, मतलब इस सेल डिवीजन की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है। ऑप्शन है हमारा, ए है सेल डाइज, बी है सेल रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म न्यू सेल, सी है सेल एब्जॉर्ब फूड एंड डी है सेल रिमूव वेस्ट। तो देखिए सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही है। डिवीजन का मतलब कई हिस्सों में बंटना। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चंस यही आते हैं ना कि ये चीज़ इतने में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो उसमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट एक को कितना मिला। तो वहाँ पे डिवीज़न क्या होता है कि हर किसी को मिलता है, मतलब चीज़ें जो हैं वो सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पे भी आंसर इसी की रिगार्डिंग ही है। सेल डिवीज़न से क्या होता है? आंसर है हमारा बी, सेल रिप्रोड्यूस, मतलब सेल रिप्रोड्यूस होती है, दोबारा प्रोड्यूस होती है और क्या बनाती है, फॉर्म न्यू सेल। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें आपके फिलअप्स कवर होंगे, जैसे कि आपको ये टर्म जो है ब्लैंक कर दिया जाएगा और ये स्टेटमेंट इतना दे दिया जाएगा, तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, सेल डिवीजन। तो फिलअप्स के मार्क्स भी कहीं नहीं गए, और सेम स्टेटमेंट अगर आपको ट्रू फॉल्स में भी दिया गया है तो आप अच्छे से पढ़ा है तो आप ट्रू और फॉल्स भी अपना कवर कर सकते हैं। ओके, और अपने नोट्स बना सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो गए इसी के साथ साथ। ओके, सो आंसर है हमारा इसका बी। देखिए सेल जो है डिवाइड करती है, डिवाइड करने का मतलब है कि वो अपने और भी फॉर्म बना रही है, अपनी प्रोजेनी बना रही है। सो सेल रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म न्यू सेल। सेल डिवीजन हैव द ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी लिविंग बॉडी है ना उसकी बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल। देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म है ना वो ग्रो करता है, बढ़ता है साइज में। रिपेयर मतलब, रिपेयर का मतलब ये हुआ कि जो भी अगर उसकी सेल डैमेज हो गई है तो रिपेयर का काम करेगा। जैसे बाय द वे आपके कहीं स्क्रैच लग गया या किसी भी एनिमल के स्क्रैच हो गया या फिर कुछ भी फ्रैगमेंट टूटा है तो उसके रिपेयरिंग के काम में आता है। डैमेज टिश्यू में को हेल्प करता है, जो भी डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज। और रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है मतलब नए नए सेल्स को अपने बनाता है। ओके, सो यहाँ पे ये प्रोसेस दी हुई है, ये माइटोसिस की प्रोसेस है, ये मियोसिस की प्रोसेस है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। देखिए क्वेश्चन ना पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन लगाइए। ऑप्शन देख लेते हैं, ए मियोसिस, बी बाइनरी फिजन, सी माइटोसिस एंड डी बडिंग। ये यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से किस तरीके के सेल डिवीजन में जो दो आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हमेशा होता है कि सेम काइंड का, ठीक है। जैसे सेम काइंड का मतलब कि अगर यहाँ पे ब्लू कलर है या रेड कलर है ना, तो ये इसकी जो प्रोजेनी बनेगी ना वो भी रेड कलर की बनेगी। तो ये रेड कलर क्या है, ये आइडेंटिकल है। ऐसा नहीं होता है कि ये यहाँ पे रेड है और यहाँ पे बन रहा है ब्लू कलर, ओके, या यहाँ पे बन रहा है ग्रीन कलर, तो ये नॉन आइडेंटिकल हो गए। बट यहाँ पे आइडेंटिकल की बात हो रही है, तो अब ये वाला प्रोसेस तो कैंसिल है। तो किस में बनता है, मियोसिस में, बाइनरी फिजन में, माइटोसिस में और बडिंग में। तो देखिए सेल डिवीजन की बात हो रही है। जो बाइनरी फिजन कई लोग लगा सकते हैं, बाइनरी फिजन जो होता है ना वो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस है, यानी कि बाइनरी फिजन एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना ये। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अगर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप बाइनरी फिजन लगाएंगे, बट यहाँ पे सेल डिवीजन की बात हो रही है, सो आंसर है हमारा माइटोसिस। ओके, सो माइटोसिस प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब रेड है तो रेड ही बनेगा। ओके, डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर भी सेम रहते हैं जैसे कि उसकी पेरेंट सेल में। मतलब यहाँ पे देखिए मदर सेल है, तो ये मदर सेल जो कि प्रोड्यूस करने वाली है, इसलिए इसको मदर सेल बोला गया है। कभी आपने नोटिस किया कि हमेशा इसको डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, बॉय सेल क्यों नहीं बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि ये भी आगे जाके प्रोड्यूस करेगी, इसीलिए इसको डॉटर सेल बोलते हैं। सन तो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं ना, मतलब जो मेल होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है डॉटर सेल, क्योंकि आगे जाके इनको भी रिप्रोड्यूस करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए रेप्लिकेशन होता है, जो भी माइटोसिस के प्रोसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो उसके बाद क्या होता है कि दो सेल में ये डिवाइड होती हैं, लेकिन देखिए एक रेड है और एक ग्रीन है, तो यहाँ पे भी हर दोनों सेल में एक रेड है और एक ग्रीन है, मतलब किसी भी क्रोमोसोम नंबर की कमी नहीं होगी, सेम के सेम ही बनेंगे। ये आप अच्छा नोटिस करिए कि आपकी स्किन में स्क्रैच लग गया, ओके, और स्क्रैच लगने के बाद ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे अलग तरीके की सेल बन रही है, ठीक है, तो आप ही की तो सेल बनेगी ना। तो माइटोसिस एक तो आपकी पूरी सेल बॉडी, पूरी जितनी पूरी बॉडी में बन होता है, राइट, मतलब जितनी भी सेल्स काइंड ऑफ दी सेल है ना आपकी बॉडी में, सब जगह होता है, सिर्फ दो छोड़कर, जो गैमीट्स है ना, यानी कि मेल में जो स्पर्म सेल है, मेल में जो स्पर्म्स है जर्म सेल, और फीमेल में जो ओवा है, बस उसको छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में क्या होता है, माइटोसिस। ये याद रखिए। बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आता है ये दो दो प्रोसेस क्यों दी हुई है, तो वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। माइटोसिस कहाँ होती है भाई? आपकी बॉडी की हर सेल में होगी, चाहे वो कहीं भी किसी भी तरीके की हो, हर सेल में होगी, लेकिन मेल में स्पर्म सेल को छोड़ के और फीमेल में ओवरी या ओवा सेल को छोड़ के, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बराबर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके स्किन के, हेयर के या कहीं पे भी आपके अगर कुछ भी लगा है तो दूसरी सेल आएगी जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर कम होंगे, नहीं, पूरी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर। सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट क्यों होता है भाई? अभी मैंने बताया कि कहीं पे चोट लग गई है या डैमेज हो गया है या कुछ भी है, या ऐसा तो है नहीं कि आप छोटे थे तो आप सबकी गोद में आ जाते थे, तो क्या अभी आप मेच्योर हो गए हो, आई थिंक जब बड़े हो गए हो 12-13 साल के, तब भी आप गोद में ही आते हो? नहीं ना, आप बढ़ गए हो ना साइज में। तो सेल डिवीज़न क्या कर रहा है? आपकी ग्रोथ में मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है? ए, ग्रोथ ओनली, बी, रिपेयर ओनली, सी, रिप्रोड्यूस ओनली, या ग्रोथ, रिपेयर या रिप्रोडक्शन। तो बताइए कौन से ऑप्शन होंगे? मैंने बोला कि आप साइज में भी बढ़ रहे हो, ठीक है, कोई डैमेज टिश्यूज हो जाते हैं तो उनको भी रिपेयर करता है, और रिप्रोडक्शन तो है ही भाई इसका, ठीक है। सो आंसर हमारा डी है। किस में सेल डिवीज़न किस में काम करता है? ग्रोथ में, रिपेयर में और रिप्रोडक्शन में। सेल डिवीज़न प्लेज अ रोल in all these biological process, ठीक है। तो इसके लिए सेल डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है द डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ये बहुत ही मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है, आता ज़रूर है, तो अच्छे से करिएगा। न्यूक्लियस के डिवीज़न को क्या कहते हैं? ए, साइटोकाइनेसिस, बी, कैरियोकाइनेसिस, सी, फर्टिलाइजेशन, एंटी रेस्पिरेशन, ठीक है। तो भाई न्यूक्लियस के जो डिवीज़न होता है उसका नाम है कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे काइनेसिस मीन्स होता है टूटना, काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग। तो यहाँ पे कैरियो मतलब न्यूक्लियस का टूटना, दो में डिवाइड होना, तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। सो ये है आपका ब्लैंक। कैरियोकाइनेसिस refers to the division of nucleus before the cell divides। देखिए
सेल जब डिवाइड हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी स्टेजेस है माइटोसिस की। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले ये डिवाइड करता है, ये जो न्यूक्लियस है ना वाइट पार्ट, यहाँ पे देखिए ये येलो कलर है ना, तो ये पहले येलो कलर डिवाइड होता है, ये पूरा डिवाइड होगा, उसके बाद ये बाहर का पोर्शन डिवाइड होता है। तो पहले क्या होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होता है साइटोकाइनेसिस। हमेशा ये स्टेप फॉलो होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस, कैरियो, और फिर साइटोकाइनेसिस। किसी भी सेल डिवीजन में आप देखेंगे तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सो द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है ए ऑप्शन, बी है कैरियोकाइनेसिस, सी है डिफ्यूजन एंड डी है ऑस्मोसिस। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलेंगे भाई, साइटोकाइनेसिस, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है साइटोप्लाज्म और साइटोकाइनेसिस। पता चल रहा है ना आपको। सो साइटोकाइनेसिस डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू सेपरेट डॉटर सेल। देखिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे क्या होगा, पहले इसका डिवीजन होगा, तो ये देखिए अलग अलग सेल में आ गया डबल शेप, और उसके बाद फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड होके और ये दो सेल में यानी कि डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, ग्रोथ की बात कर रहे हैं इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो बड़े एनिमल्स हैं, हम लोग हो गए, ह्यूमंस हो गए, राइट। सो उनमें से ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है, ए है मियोसिस, बी है माइटोसिस, सी है बडिंग, डी है फ्रेगमेंटेशन। तो याद रखिए सेल डिवीजन की प्रोसेस बोल रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नहीं बोल रहे हैं। जो आप बडिंग फ्रेगमेंटेशन लगाओ, तो सेल डिवीजन भाई दो ही होती हैं, हमेशा याद रखिए माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहाँ पे ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, यस माइटोसिस। क्यों, क्योंकि ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में होती है, ना कि जर्म सेल्स में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि किसी फीमेल का ओवा बड़ा है, किसी फीमेल का ओवा छोटा है, इस तरह से नहीं होता। जर्म सेल अपनी जगह ओवा और स्पर्म का साइज सेम रहता है, जो बढ़ता घटता है वो है बॉडी का साइज। ठीक है, जहाँ पे माइटोसिस होता है। सो ग्रोथ अकर व्हेन द बॉडी सेल डिवाइड रिपीटेडली थ्रू माइटोसिस। रिपीटेडली का मतलब कई बार डिवाइड होती रहती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा इन माइटोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। ये तो आपने पिक्चर में देख के समझ लिया होगा कितनी डॉटर सेल बन रही थी माइटोसिस में। ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। सो देखिए माइटोसिस की बात करें ना, तो टॉ आ रहा है, तो टॉ से कितनी बनेंगी 2। माइटोसिस में कितनी बनती है, अ सिंगल पेरेंट। ये सिंगल पेरेंट जो है वो कितने में डिवाइड हो रहा है, 2 में, हमेशा ऑलवेज, कभी 4 नहीं, कभी 6 नहीं, हमेशा 1 से कितनी बनेगी 2, 1 से कितनी बनेगी 2। A single parent cell divides to produce 2 daughter cell. कितनी daughter cell, 2 daughter cell. Next है which of the following is a first stage of mitosis। इसमें से माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज क्या है। ठीक है, A है मेटाफेज, B है टीलोफेज, C है प्रोफेज एंड D है एनाफेज। ठीक है, तो याद रखिए इसका टर्म क्या है, हमारा पहला इसमें फर्स्ट स्टेज क्या रहती है माइटोसिस की, प्रोफेज। ओके, सो आप इसको ना अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट में क्या आता है, पी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, पी, फिर उसके बाद क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। ठीक है, तो PMTA, पीएम टा। ठीक, during prophase chromosomes become visible and nuclear membrane begins to disappear। देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेज में बिल्कुल जो सेल होती है ना वो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी डिसअपियर हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इजीली विजिबल होने लगते हैं, अलाइन होने लगते हैं। वैसे क्या क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं ना, इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से फैला होता है, लेकिन जब डिवाइड करने की बारी आती है तो ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। ओके, अपने मतलब
स्कैटर्ड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं ये। सो यहाँ पे यही दिया हुआ है क्रोमोसोम्स, आपको ये पूरा दे सकते हैं, बस ये गायब कर देंगे और आपको फिलअप्स दे सकते हैं। क्रोमोसोम बिकम विजिबल एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन टू डिसअपियर। तो याद रखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब डिसअपियर होनी है, स्टार्टिंग में ही, यानी कि प्रोफेज में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेट डू क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब इस तरीके से लाइन अप हो जाते हैं। अभी तो वहाँ पे इस तरीके से बन रहे थे, अब ना एक से यहाँ पे अलाइनमेंट होता है, एक लाइन होती है, वहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम्स लग जाते हैं। इस स्टेज को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ए है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है एनाफेज और डी है टीलोफेज। तो हमेशा याद रखिए मिड लाइन से मेटाफेज, मिड लाइन पे अपीयर होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मेटाफेज। इन मेटाफेज क्रोमोसोम अलाइन along the equatorial plane of the cell। मतलब मिड लाइन, बिल्कुल मिड में आके, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल मिड में आके सेंट्रलाइज हो जाते हैं इस तरीके से, और इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाफेज। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेज डू द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। इनमें से कौन सी स्टेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब डॉटर से सिस्टर आ गया, ठीक है, बट यहाँ पे कहीं मेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, ए प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है एनाफेज एंड डी है टीलोफेज। देखो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, आंसर इज सी, एनाफेज। तो यहाँ पे क्रोमेटिड्स आर पुल्ड टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, देखिए खींचे जा रहे हैं ना ये इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, एनाफेज, राइट। जब ये जो मेटाफेज कंडीशन में आए थे, अब ये मेटाफेज से आके बिल्कुल सेपरेट होते जा रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेज है, एनाफेज। नेक्स्ट है विच स्टेज डू द न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म। तो ये क्या हुआ हमारा, ए है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है एनाफेज और डी है टीलोफेज। तो विच स्टेट डू द न्यूक्लियाई फॉर्म, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, यानी कि अब ये जो है ना ये अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और ये अभी भी सेल है। तो यहाँ पे अभी कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, साइटोकाइनेसिस बचा है, तो कौन सी स्टेज आएगी, टीलोफेज। आंसर इज डी, टीलोफेज। ये देखिए इस तरीके से है फिगर में, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए हैं, अब बची साइटोप्लाज्म की बारी, वो सेपरेट होगा। तो सीक्वेंस याद रखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके अच्छा, पीछे मैंने टीलोफेज पहले लिख दिया था, सॉरी, PMAT, PM at, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर अराउंड क्रोमोसोम्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियाई, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर अराउंड क्रोमोसोम्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है द क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन अनचेंज। जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो सेम रहते हैं किस में, ए है मियोसिस, बी है माइटोसिस, सी है फर्टिलाइजेशन एंड डी है म्यूटेशन। तो रिमेन अनचेंज, मैंने बोला था जो भी मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर होंगे तो वो ही डॉटर सेल में भी आएंगे। तो ये प्रोसेस किस में होती है, माइटोसिस में। आंसर इज बी, माइटोसिस। माइटोसिस मेंटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 आ गया, सेम नंबर। देखिए एक ये सेपरेट हो गया, एक अपना ये सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये रहा अपना हमारा, ठीक। तो माइटोसिस मेंटेन द सेम क्रोमोसोम्स नंबर इन द डॉटर सेल। नेक्स्ट है विच सेल्स कॉमनली अंडरगो माइटोसिस। इनमें से कौन सी सेल जो है माइटोसिस में पार्टिसिपेट करती है, ए गैमीट्स, बी है बॉडी सेल, सी है स्पर्म सेल और डी है एग सेल। तो याद रखिए जो गैमीट्स है ना वो ये है और ये भी है, तो गैमीट्स तो नहीं होगा, सो आंसर है हमारा बी, बॉडी सेल। मैंने बोला ना बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है सिर्फ फीमेल के ओवा और मेल के स्पर्म सेल को छोड़ के उनमें वो सारी होती हैं सोमैटिक सेल, और उनमें क्या होता है, माइटोसिस, ओके। सोमैटिक यानी कि बॉडी सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मियोसिस। भाई मियोसिस का मेन फंक्शन क्या है, अभी तो हमने माइटोसिस के बारे में सब कुछ जान लिया, अब हम आते हैं मियोसिस पे, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बी है रिपेयर ऑफ द टिश्यू, सी है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड डी है डाइजेशन। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोला है कि जो
मियोसिस होता है वो होता है जर्म सेल्स में, यानी कि वो हमारे गैमीट्स का फॉर्मेशन करेगी। मेल फीमेल में ओवा यानी कि एग बनाएगी और मेल में स्पर्म सेल बनाती है। इसके अलावा बॉडी में कहीं पे भी मियोसिस नहीं होता है, याद रखिए, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। सो मियोसिस प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म एंड एग विद द हाफ द क्रोमोसोम नंबर, मतलब जो पहले थे क्रोमोसोम नंबर वो ब्रेक होंगे और उसके बाद मेल का भी ब्रेक होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है ना उसका हाफ ही जाएगा, तो 2 का देखिए हाफ 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 है तो इसका हाफ 1 ही जाएगा इसके न्यूक्लियस में। नेक्स्ट है मियोसिस प्रोड्यूस, ए है 2 आइडेंटिकल सेल, बी है 4 आइडेंटिकल सेल, सी है 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल और डी है 1 सेल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा। इसका आंसर है 4 जेनेटिकली डिफरेंट सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए आपके जो पेरेंट हैं बिल्कुल आप सिमिलर तो नहीं है अपने पेरेंट के, कि आपके जो फादर हैं बिल्कुल आप डिट्टो वैसे ही हैं, वैसे दिखते बहुत से लोग हैं कि अपने चलिए फादर की तरह दिखते हैं बिल्कुल, लेकिन हू बहू होना, ठीक है, और बिल्कुल सिमिलर होना हरकतों में भी, कैरेक्टर में भी, प्रॉपर्टीज सब में बिल्कुल इक्वल होना, ये पॉसिबल है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी डीएनए के पार्ट में चेंज होता ही होता है। तो ये क्या देते हैं 4 डिफरेंट जेनेटिकली सेल। यहाँ पे मियोसिस रिजल्ट द 4 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उसमें होते हैं ना 2n, लास्ट में जाके इसको क्या मिलता है, एक सेल को n, इसलिए हैप्लॉइड यानी कि सिंगल डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। यहाँ पे देखिए अलग अलग है ना, और ये मियोसिस के बाद क्या 4 सेल बनी है लेकिन वो भी इनसे डिफरेंट है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं, ए है प्रोटीन, बी है डीएनए एंड प्रोटीन, सी है लिपिड्स एंड प्रोटीन, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए क्रोमोसोम्स ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो में, जो मेरे पहले की वीडियो हैं उनमें डिस्कस कर चुकी हूँ। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, आपको ये पता होगा, लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है। ये क्रोमेटिन थ्रेड होता है, लेकिन जब उसमें डिवीज़न की बारी आती है तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब ये जब ऐसे फॉर्म होता है ना, तो ये किस तरह से होता है भाई, एक जैसे नहीं आपने माला देखी है तो उसमें क्या होता है कि लाइन में पर्ल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, मोती लगे हैं इस तरीके से। तो ये कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन लगे हैं और ये जो थ्रेड है ना ये डीएनए का हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखो हिस्टोन प्रोटीन ऐसे जुड़े हुए हैं और ये थ्रेड किसका आ रहा है, डीएनए का, ठीक है। तो ये डीएनए इस तरीके से होता है और डीएनए के एक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं भाई, जीन। सो क्रोमोसोम कंटेन डीएनए रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स, ठीक है, कॉल्ड हिस्टोन्स। जो रैप्ड प्रोटीन होता है उसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, वो भी डीएनए से पूरा सराउंडेड होता है। नेक्स्ट है सेल डिवीजन हेल्प्स इन रिप्लेसिंग, सेल डिवीजन जो होता है वो किसको रिप्लेस करने में काम आता है, हेल्प करता है। ए है डेड सेल, बी है वाटर मॉलिक्यूल, सी है मिनरल एंड डी है एंजाइम्स। तो अब आप बिल्कुल सिंसियरली इसका ऑप्शन लगा सकते हैं ए, ठीक है। किसको भाई ये सेल डिवीजन, क्यों, क्योंकि हमारे ग्रोथ का, रिपेयर का, रिप्रोडक्शन का काम क्या कर रहा है, सेल डिवीजन। तो क्या करेगा, जो पुरानी डेड सेल्स हो गई हैं उनको रिमूव करके न्यू सेल जनरेट करता है। सो न्यू सेल फॉर्म्ड बाय डिवीजन रिप्लेस द ओल्ड डैमेज या डेड सेल्स को, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की स्टेज फिर से आप रिकॉल कर लीजिए। प्रोफे ऑप्शन ए है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी है इंटरफेज एंड डी है टीलोफेज। तो याद रखिए क्या था, PMAT, ओके, PM8। तो यहाँ पे क्या नहीं है, इंटरफेज। देखिए इंटरफेज वो स्टेज होती है ना जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे जो ये क्रोमेटिन थ्रेड है ना इसमें से डीएनए सेपरेट होने लगता है, ओके। यानी कि जो इस तरह से पूरा थ्रेड है ना वो अब अपने इस तरीके वाले फॉर्म में आएगा। अब ये डिपेंड करता है ये सेंट्रोमियर कहाँ है,
ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, तो ये कहाँ पे है, तो उसके हिसाब से इसको अलग अलग नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का, एक्रोसोम्स, टीलोमियर, इस तरीके से नाम देते हैं, ठीक है। सो इंटरफेज जो होती है, इट इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस के पहले की स्टेज होती है जिसमें कि वो अपने आप को प्रिपेयर करता है। उसके बाद आती है प्रोफेज, जिसमें कि अब सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेज इन विच द डीएनए रेप्लिकेशन अकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिएगा, और ये वनडे में और मेडिकल में एज इट इज़ पूछा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज पे होता है? ए इंटरफेज, बी प्रोफेज, सी मेटाफेज एंड डी टीलोफेज। तो देखिए ये तो मिड की हैं स्टेजेस, कंफ्यूजन सिर्फ इसमें होगा आपको। तो याद रखिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है हमेशा इंटरफेज में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है ना कि ये अपने आप को प्रिपेयर करता है, और जो थ्रेड है ना वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो सेपरेट होने का मतलब क्या है? डीएनए जो है वो डुप्लीकेट्स हो रहा है। देखिए ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर के संग संग रेड कलर भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, वो अब डुप्लीकेट हो रहा है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। तो ये किस में आता है? इंटरफेज में। अब नेक्स्ट है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेनली हेल्प इन। जो सेल डिवीजन है यूनिसेलुलर में कैसे हेल्प करता है भाई? ए रेस्पिरेशन, बी रिप्रोडक्शन, सी डाइजेशन एंड डी एक्सक्रेशन। ठीक है, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो देखिए वो किस में हेल्प करेगा? रिप्रोडक्शन में। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बोला था इट इज़ अ काइंड ऑफ दी रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी गैमीट की तो ज़रूरत होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा भाई? माइटोसिस। तो माइटोसिस में भी यही सेम चीज़ होती है कि एक से न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस से भी दो डॉटर सेल बन गई। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वन सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल एडिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो माइटोसिस सेल डिवीजन कैसे हेल्प करता है? जस्ट लाइक अ माइटोसिस और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप प्लीज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को माइटोसिस का नाम मत दीजिएगा, क्योंकि ये अमीबा की बात हो रही है, बाइनरी फिजन है इसमें। तो अमीबा में तो आइडेंटिकल बनते ही बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ दी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट ये सेल डिवीज़न से भी रिजेंबल करते हैं। तो इन्हें कंपेयर किया गया है कि सेल डिवीज़न कैसे उसको हेल्प करता है। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है कि सेल डिवीज़न, सेल डिवाइड हो रही है तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।